मैलापुर गांव में रामदास नाम का एक ईमानदार आदमी रहा करता था। उसके 2 बेटे थे। पत्नी गुजर चुकी थी। उसने सोचा क्यों ना बच्चों को उनके मामा के पास छोड़कर शहर जाकर कुछ और कमाया जाए ताकि बेटों का भविष्य बन जाए। ऐसा सोचकर पत्नी के गहने और जो कुछ धन उसके पास था उसने बच्चों के मामा सतनाम को दे दिया। अरे भाई सतनाम, मेरे पास जो कुछ है इसे रख लो। मेरे बेटों के परवरिश के लिए ये तुम्हारे काम आएगा। मेरी तुमसे यही विनती है कि गहने सुरक्षित रखना। मैं जब वापस आऊंगा ना तो ये तुमसे ले लूंगा। चिंता ना करो रामदास, तुम्हारी संपत्ति और गहनों को मैं सुरक्षित रखूंगा। सतनाम अमीर था लेकिन लालची भी बहुत था। समय बीता। कुछ महीनों बाद रामदास वापस लौटा। अपना सोना, चांदी और सिक्के जो सतनाम के पास छोड़े हुए थे उन्हें वापस देने की मांग की। लेकिन ये क्या, सतनाम ने नकली सोना और सिक्कों से भरा बक्सा उसे लौटाया। रामदास ने ये बात अपने दोनों बेटों को बताया और इसी दुख में वो चल बसा। कई साल गुजरे। रामदास के दोनों बेटे अब जवान हो गए थे। उन्होंने सोने चांदी में ही अपना काम धंधा शुरू किया, पर अपने मामा सतनाम की धोखाधड़ी और अपने पिता की पीड़ा को नहीं भूले थे। एक दिन दोनों मैलापुर की ओर रवाना हुए। दोनों ने मैलापुर गांव आकर अपना भेष बदला। बड़े भाई रमेश ने साधु का वेश धारण किया तो छोटे भाई सुरेश किसी रियासत का राजकुमार बना जिसके चारों ओर नौकर चाकर घूमते थे। सतनाम के कानों तक भी ये बात पहुंची कि गांव में एक अमीर नौजवान आया हुआ है जो पैसे को पानी की तरह बहाता है। अरे बाप रे, ये राजकुमार तो पैसे ऐसे लुटा रहा है जैसे एक किसान खेत में बीज बिखेर रहा हो। मुझे इस नौजवान को अपने घर में बुलाना चाहिए। जी हुजूर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मैलापुर में नए नए आए हो? आजकल हम सभी तुम्हारी बहुत चर्चा सुन रहे हैं। एक दिन मेरे घर आओ, हम साथ मिलकर कुछ समय बिताएंगे। मुझे मंजूर है। आज से हम दोनों दोस्त हुए। चोर चोर! आसपास के पड़ोसी और सतनाम भी सुरेश के घर पहुँचे। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे? कुछ चोर ना मेरे कमरे में घुस आए थे और सोने का बक्सा उठाकर चले गए। अब मैं क्या करूं? सुरेश बेटा, यहाँ अकेले रहने की क्या जरूरत है? जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मेरे यहाँ आकर मेरे मेहमान बनकर रहो। मेरा घर तो बहुत बड़ा है। तुम और तुम्हारा बाकी का धन दोनों सुरक्षित रहेंगे। सुरेश सतनाम के घर जाके रहने के लिए राजी हो गया, जो उसका मामा ही था। सतनाम भी खुश हुआ क्योंकि वो सुरेश की धन संपत्ति लूटने की योजना बना चुका था। उधर सुरेश ने कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन बीमार होने का बहाना किया। सतनाम महाशय, मैंने एक सपना देखा जिसमें मुझे कहा गया कि मैं अपनी सारी दौलत एक साधु को दे दूं जो नदी किनारे रहते हैं। क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? अरे तुम बीमार हो, आराम करो। मैं ही जाकर उस साधु को तुम्हारे पास यहाँ लेकर आता हूँ। सतनाम रमेश से जाकर मिला जो छोटा भाई था और साधु के भेष में था। सतनाम ने बीमार नौजवान सुरेश के सपने की बात बताई। मुझे आपके मेहमान की इच्छा पूरी करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं सोने चांदी के बारे में कुछ नहीं जानता और मंदिर में ये सब रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है। महाराज, आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं सोने की अच्छी जानकारी रखता हूँ। अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं उन्हें अच्छे दाम में बेच सकता हूँ या फिर उन्हें अपने घर में सुरक्षित रूप से रख सकता हूँ। खैर, साधु महाराज सतनाम के घर पहुँचे और नौजवान राजकुमार को आशीर्वाद दिया, जिससे वो बहुत जल्द अच्छा हो गया।
दिन बीते, रमेश और सुरेश ने सतनाम से वापस जाने की आज्ञा मांगी, पर वो अपने पास रखे सोने को बेचे बिना कैसे जा सकते थे। आप दोनों निश्चिंत रहें, मैं इनकी कीमत आपको देता हूँ और बाद में बाजार में इन्हें बेचकर वापस पैसा वसूल कर लूंगा। रमेश और सुरेश के जाने के बाद सतनाम उन गहनों और सोने को लेकर एक सुनार के पास गया। अरे सतनाम, तुम लुट चुके हो, ये सब तो नकली है। सतनाम का माथा ठनका। वो फौरन गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताई। उन दोनों नौजवानों को जल्दी से ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। अगर उन्होंने मुझे धोखा दिया है तो इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। जब दोनों मुखिया के पास पहुँचे तो मैंने कोई सोना नहीं बेचा। मैंने तो सपना देखा था कि मैं अपनी सारी दौलत एक साधु को दे दूंगा, जो मैंने किया। और तुम्हारा क्या कहना है? हुजूर, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे सोने और चांदी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इन्होंने ही बाजार में बेचने की बात कही थी। बाकी रुपए पैसे तो मैंने गरीबों में बांट दिए। मुखिया को दोनों की बात सही लगी। सतनाम, ये दोनों ठीक कह रहे हैं। इन्होंने जो तुमसे कहा वही तो किया। तुम्हें धोखा नहीं दिया है, इसमें तुम्हारी ही गलती है। मुझे अफसोस है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह दोनों भाइयों को इंसाफ मिला और घर को खुशी से लौट गए। सतनाम अपनी ही चाल और बेवकूफी की वजह से अपना सब कुछ लुटा चुका था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए।